राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मैं ये वीडियो इस समय अपने गांव से बना रहा हूं। माता जी का देहांत हो गया है, तो पूरा परिवार आया हुआ है इसी में। इस बीच एसआईआर का काम बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज सुबह मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे सरपंडों ने, समाजवादी पार्टी वालों ने, उनका नया आरआर चल रहा है ना, आजकल एसआईआर वाला आरआर चला रहे हैं सब। हाय बीएलओ मर गए। तो कल तक 16-17 बीएलओ मारे थे इन लोगों ने, अब 28 बीएलओ मार चुके हैं। आप आज सुबह तक 28 मार चुके हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन में भी ऐसे ही किसान मरते थे। 750 किसान इन्होंने मार दिए थे। 750 किसाना दी शहीदी पै गई। इसी तरह 28 बीएलओ की शहीदी पै चुकी है जी यूपी में। आपको याद होगा नोटबंदी में भी बहुत शहीदी पड़ी थी। नोटबंदी के कारण इतने लोग मर गए, पता नहीं कितनी शादियां रुक गई, कितने रंडवे हो गए थे, कितने लाइनों में खड़े खड़े मर गए। उसी तरह बीएलओ मर रहे हैं। बीएलओ ऐसे टपक रहे हैं जैसे जून के महीने में आम के बगीचे से आम टपकते हैं, पके हुए, टप टप। अच्छा, कोई इनसे पूछे, मैं जब ये किसान आंदोलन में 750 लोग मारने की बात करते हैं ना, तो उनसे मैं एक ही बात पूछता हूँ कि अरे भैया कैसे मर गए, ऐसा क्या हुआ था? किसान आंदोलन में कौन सी गोली चली थी, कौन सा पुलिस दमन हुआ था, कौन सा लाठी चार्ज हुआ था, ऐसा क्या हुआ था? 750 लोग मर गए कैसे? बताओ तो सही, दुनिया को ये भी तो बताओ कि ये कारण था भाई 750 लोगों का। जो वैसे मरते हैं तो पोस्टमार्टम हुआ होगा ना, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कुछ है, कोई है? नहीं, कुछ नहीं है। 750 लोग मर गए। उसी तरह बीएलओ साहब लोग मर गए हैं, काम के दबाव से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से लोग मर, इतना काम का दबाव हो गया कि हार्ट अटैक से लोग मर गए। कहीं से कोई तथ्यात्मक बात नहीं कर रहा है। अच्छा, ये लोग उड़ा कौन रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग। इससे इनका समझ में आ रहा है कि ये कितना डरे हुए हैं एसआईआर से। अभी आप, हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा वो कॉलेजेस में क्या होता है कि परीक्षाएं होती हैं, तो जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो तो चाहते हैं कि भाई अगर सोमवार को पेपर है तो किसी तरह पेपर सकुशल संपन्न हो जाए, हम लोग पेपर देके निवृत्त हो। जो आवारा होते हैं ना, बदमाश, कॉलेज के लौंडे, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, वो किसी न किसी बात पे पेपर वाले दिन हड़ताल करेंगे और उनकी कोशिश होती है कि पेपर ना होने पाए। यही सेम कॉन्फिडेंस आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा बीजेपी में। बीजेपी के लोग बढ़ चढ़ के एफआईआर में हिस्सा ले रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम इंक्लूड हो। पूरा अपना बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। जिनको चुनावी हार का डर है, जिनको मालूम है कि भैया अगले चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस दिख गया है। इसलिए वो इस बीएलओ में बार, अच्छा, अड़ंगा लगा के इनको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलना। इनके अंदर कोई ऐसा दम नहीं है कि ये एसआईआर को रोक दें, नहीं रोक सकते, न डिले करते हैं। एसआईआर की तारीख एक दिन भी नहीं बढ़ने जा रही है। 4 दिसंबर में, 4 दिसंबर, और आप देख लीजिएगा 4 दिसंबर को ये रिपोर्ट आएगी कि 99.9% एसआईआर कंप्लीट हो गई। जितने एन्यूमरेशन फॉर्म गए थे वो सब के सब जमा हो गए। अब इसके बाद 9 दिसंबर से जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उनको नोटिस जारी होगी कि भैया आप और वही बीएलओ ही लेके आएगा घर घर।
क्या भैया तुम्हारे घर का फॉर्म नहीं आया है, बताओ। तो जिसका आ जाएगा उसका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा, जिसका उस नोटिस के बावजूद नाम नहीं आएगा या जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे उनका नाम नहीं चढ़ेगा। सिंपल सी प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 से 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भैया अगर 2-3 करोड़ नाम कटेंगे तो इसमें ये किसको पता है कि भाजपाई था कि सपाई था कि कांग्रेसी था कि बसपाई था? ये तो किसी को पता नहीं है ना। तो आखिर ये क्यों इतना डरे हुए हैं एसआईआर से? यही अकेले क्यों डरे हैं? क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि इन्हीं के पास वो तंत्र है जो जबरदस्ती से फर्जी वोट डलवा के, बुरके की आड़ में फर्जी वोट डाल के माइलेज लेते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, आज के जमाने में जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होते हैं ज्यादातर जगहों पे या 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होते हैं, सिर्फ 1 या 2% वोट इधर से इधर अगर आ जाए ना, या आपका अगर 1%, 1% वोट भी अगर कट जाए तो सरकार पलट जाती है। तो इनको ये पता है कि हम जो फर्जी वोट डलवा लिया करते थे, मरे हुए लोगों का जो वोट डलवाते लेते थे, और एक खास कम्युनिटी गोल टोपी वाली, वो इसमें बड़ी एक्सपर्ट थी, उनके नाम कटने जा रहे हैं। उनके वैलिड नाम नहीं कटने जा रहे, जो मर चुके हैं, जो परमानेंटली डिस्प्लेस हो गए, उन लोग के नाम कट रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को पता है कि इनका अगले चुनाव में इस एसआईआर के कारण सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अच्छा, सिर्फ उतनी सी बात नहीं है, मुद्दा सिर्फ एसआईआर का नहीं है। आपने देखा होगा कि अखिलेश जी इधर बहुत ज्यादा धर्म कर्म की बात करने लगे। जी हाँ, अवधेश कुमार जो सांसद हैं फैजाबाद अयोध्या के, उनका एक बयान आया कि देखो मुझे ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, चूंकि मैं दलित हूं इसलिए नहीं बुलाया, मैं तो नंगे पैर जाता। ये सिर्फ नौटंकी। अभी पीछे अखिलेश यादव की एक पोस्ट आई कि उनके सैफई में उधर मैनपुरी में एक मंदिर बनवा रहे हैं वो भोलेनाथ का, जो कि हूबहू रेप्लिका है केदारनाथ टेम्पल। उस मंदिर का जो है वो कंप्लीशन के नजदीक, तो कहता है कि हम वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद दर्शनों का सिलसिला चालू होगा, मतलब अन्य जगहों पर भी दर्शन करने जाएंगे। परंतु अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण पर राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और उस पे जो धर्म ध्वजा लहराई, उस पे हिंदू समाज को शुभकामनाएं देने, मुबारकबाद देने की कोई कोशिश नहीं की। कोई एक शब्द, एक अक्षर उनका बयान नहीं आया। परंतु इतना लिख रहे हैं कि हम भी अब मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो भैया क्यों मंदिरों के दर्शन करने की नौबत आ रही है इनकी? क्योंकि इनको पता लग गया है कि MY कॉम्बिनेशन इज नॉट वर्किंग। अभी बिहार के चुनाव की जो है ना, सही रूप से अगर अभी देखो तो समीक्षा हुई नहीं है। अभी तो डाटा आ रहा है, पार्टियां एक एक बूथ वार डाटा कंपाइल कर रही हैं। ईवीएम का एक फायदा तो है ना कि हर बूथ पे किस पार्टी को कितना वोट मिला ये तो ईवीएम से पता लग जाता है। जब बैलेट बॉक्स होता तो सारे वोट मिक्स कर दिए जाते, तो बूथ का पता नहीं लगता था। अब तो बूथ का पता लगता है कि इस बूथ से किस पार्टी को कितने वोट मिले। और यदि आपको अपने उस वोटर लिस्ट का, उस बूथ के वोटर लिस्ट का कास्ट प्रोफाइल पता है सामने कि भैया इतने सवर्ण है, इतने ठाकुर बाभन है, इतने भूमिहार हैं, इतने लाला हैं, इतने कायस्थ हैं, इतने यादव हैं, इतने ओबीसी हैं, इतने ईबीसी हैं, इतने दलित हैं, तो आप सीधे सीधे डाटा निकाल लेते हैं कि इतना वोट इसका मिला है, इतना वोट, अंदाजा एक निकाल लिया।
बिहार में अभी तक जो एनालिसिस हुआ है उसमें एक जो बड़ा चौंकाने वाला डाटा निकल के आया है कि लगभग 35% या उससे ज्यादा, 35% से भी ज्यादा यादवों का वोट बीजेपी ले गई और उधर ओवैसी साहब मुसलमानों का वोट ले गए। तो अब आप देख लीजिए कि इस घटनाक्रम, इस पूरे एनालिसिस को देख के अखिलेश यादव की नींद क्यों नहीं उड़ जाएगी। यदि बिहार में 35% वोट खिसक के मतलब यादवों का बीजेपी में जा सकता है तो भैया यूपी में भी जा सकता है। और ये जो हिंदू विरोध की राजनीति अखिलेश आज तक करते आए हैं, इस आदमी ने आज तक रामलला के दर्शन नहीं किए। ये आदमी आज तक एक शब्द नहीं बोला कृष्ण जन्मभूमि पे। मुझे याद नहीं है कि आदमी आज तक कभी जो है विश्वनाथ जी के दर्शन करने आया हो। मुझे याद नहीं, आप लोगों को याद हो तो बताइए कि आपने कब अखिलेश को सब परिवार या अकेले या कभी भी बनारस में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते आखिरी बार कब सुना था, देखते ही इनके परिवार को करना। तो अखिलेश को एक बात समझ में आ रही है कि सिर्फ एमवाई से पॉलिटिक्स नहीं होगी, हिंदू एकजुट हो रहा है। बिहार में हिंदुओं की एकजुटता इंडी अलायंस को परेशान कर रही है। और नंबर 2, इनका एमवाई कॉम्बिनेशन भी विकास की तरफ उन्मुख है। विकास, रोजगार, आधारभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जॉब्स, इनको ज्यादा महत्व देने लग गया है समाज। और ये पिछले 10 सालों में चेंज आया है। आने वाले समय में जाति से ज्यादा डिलीवरेंस की, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं, इसकी पॉलिटिक्स होने लग गई है, आगे और बढ़ेगी। एक चीज और नोट किया आपने, सम्राट चौधरी गृह मंत्री हो गए हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है। 400 बड़े माफिया, रंगदार, ठेकेदार, गुंडे, बदमाश चिन्हित किए गए हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से पैसा कमा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो इलीगल माइनिंग का था। इसके अलावा शराबबंदी से जो माफिया पैदा हुआ है बिहार में, उनके नाम 400 लोगों को चिन्हित किया गया, ऐसी खबरें हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जिलों से लगातार बुलडोजर चलने की खबरें आ रही हैं। कितनी सच्चे कितना झूठ है मैं नहीं जानता, परंतु सोशल मीडिया में इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए। और अपराधियों ने बिहार छोड़ना शुरू कर दिया है, अपराधी अंडरग्राउंड हो गए हैं और अपराधियों को गोली मारने की का खुला आदेश दे दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए दुरुस्त। यदि बिहार से अब तक ये समाचार सिर्फ यूपी से आया करते थे, अगर बिहार से भी ऐसे ही समाचार आते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, आम पब्लिक ऐसे समाचारों से खुश होती। यदि आप किसी गुंडे बदमाश के घर के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, किसी माफिया के घर पे बुलडोजर चलता है, तो आम पब्लिक खुश होती है, उन्हीं की जाति के लोग भी खुश होते हैं। अतीक अहमद के केस में हमने प्रयागराज में ये देखा है, जब अतीक अहमद का साम्राज्य बाबा ढा रहे थे, वहां का लोकल मुसलमान भी खुश था, क्योंकि ये अपने लोगों पे और इनका अत्याचार ज्यादा होता है। इसलिए यदि बिहार में बुलडोजर राज कायम हुआ जैसा उत्तर प्रदेश में है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में जो बाबा की पॉलिसीज थी, जो बाबा की गवर्नेंस थी, जो बाबा की शक्ति थी लॉ एंड ऑर्डर पे, वो सही थी। और उसको अन्य प्रदेश भी, बिहार जैसे प्रदेश भी बाबा की स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को
कॉपी कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, हूबहू लागू कर रहे हैं। और एक बात और बताओ आप, अगर आप एक गुंडा मारते हैं ना, अगर आप एक माफिया का आलीशान होटल ढहा देते हैं, कई लाख वोट बढ़ जाता है। क्योंकि सच ये है कि इन गुंडे माफियाओं को अधिकांश जनता पसंद नहीं करती। कुछ लोग होते हैं इनके फॉलोअर, तो उनकी संख्या, और ये सिर्फ आजकल तो जातीय समीकरण थोड़ा सा और थोड़ा सा पार्टी का वोट लेके ये लोग जीतते आए, परंतु गुंडों को समाज में कोई पसंद नहीं करता है। और सम्राट चौधरी की को एक बात समझ में आ गई है कि यदि पूरे देश में पॉपुलर होना है तो बाबा की तरह बुलडोजर पे सवार हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आज देश में सबसे बड़े दो पॉपुलर नेता कौन है? योगी जी और हिमंता विश्व शर्मा। क्यों? वो मोहन यादव को और भजन लाल शर्मा को, राजस्थान में और एमपी वालों को, उनको पब्लिक इतना पसंद क्यों नहीं करती? नैब सिंह सैनी का पूरे देश में नाम क्यों नहीं है? पूरे देश में फैन फॉलोइंग क्यों नहीं है? क्यों? वो बुलडोजर पे चढ़ के जो है शासन नहीं करते। हालांकि हरियाणा में तो बुलडोजर की बहुत सख्त जरूरत है। हरियाणा में इतनी गुंडागर्दी है कि आप सोच नहीं सकते। पंजाब में इतनी गुंडागर्दी है कि आप सोच नहीं सकते। इसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्रियों ने बुलडोजर राज नहीं चलाया। आम जनता के मुंह से आवाज निकलती है कि हमारे यहां भी योगी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो हिमंता विश्व शर्मा और योगी जी क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि उन्होंने गुंडे बदमाशों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और बुलडोजर उनके छाती पे चढ़ाए हैं। सम्राट चौधरी इसी को फॉलो कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आज से 1 साल के अंदर, मेरी बात को याद रखिएगा, आज से 1 साल के अंदर सम्राट चौधरी विल बी एज पॉपुलर एज योगी जी। क्योंकि अपने इलाके में, और एक सिंपल फॉर्मूला, अगर आप अपने इलाके में पॉपुलर होना चाहते हैं तो एक स्थानीय गुंडे से भिड़ जाइए। तो जो पूरे प्रदेश से गुंडों का उन्मूलन कर रहा है वो पॉपुलर क्यों नहीं होगा? और अगर सम्राट चौधरी इस तरीके से पॉपुलर होंगे तो बाबा की जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, उसको और बल मिलता है। यूपी में बाबा और पॉपुलर होते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी का जो समीकरण बना है इस समय, जो छोटे छोटे दलों के साथ बीजेपी ने जो अम्ब्रेला बनाई है वो, और एमवाई का दरकना, एमवाई का कमजोर होना, बीजेपी का सामाजिक समीकरण, ट्रिपल अलायंसेस, इन सब से अखिलेश यादव डरे हुए। इसलिए अखिलेश यादव की पूरी पार्टी मिलकर एसआईआर का विरोध कर रही है और ये सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास है। कोई बीएलओ काम से नहीं मरे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में लगभग 10 लाख लोग एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। तो भैया जहां 10 लाख लोग जिस काम को कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों की तो नेचुरल डेथ्स होंगी। और ये जितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अगर इनकी सही से अगर जांच आएगी, हालांकि सबकी जांच होगी, इनके कारण और अपने इनके व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं के कारण इन्होंने खुदकुशियां की हैं। एसआईआर का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, काम तो करना पड़ रहा है। काम तो रात 12 बजे तक लोग कर रहे हैं। और सुनिए, फॉर्म कलेक्शन कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, फॉर्म भरवा लेना। सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है उसको अपलोड करना, उसमें समय लग रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 4 दिसंबर तक ऑलमोस्ट 100% एसआईआर में फॉर्म अपलोड करने का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नोटिस आनी शुरू। और वैसे भी 4 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को नोटिस होनी शुरू होंगी। तो 5 दिन का वैसे भी इनके पास एक बफर है, एक गैप है 5 दिन, जो लेट लतीफ होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर छोटा चटका, वो अगले 1-2 दिन में लपट के हो जाएगा।
इसलिए एसआईआर के प्रति किसी प्रकार की भ्रांति मत पालिए मन में। बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है और बहुत फेयर काम हो रहा है। और अच्छा, ये जितना वितंडावाद है ये सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में है। आम पब्लिक से आप बात करके पूछ लीजिए कि क्या कोई दिक्कत है, आपका नाम चढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है, आपका नाम कट रहा है, नाम भी नहीं लेगा कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। इसलिए बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एसआईआर बहुत शानदार चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से संपन्न होगा। और जो वोटर लिस्ट बन के आएगी वो एकदम सच्ची सच्ची साफ सुथरी पवित्र वोटर लिस्ट होगी, जिसमें एक भी व्यक्ति का नाम काटा नहीं जाएगा और एक भी व्यक्ति का नाम भरसक गलत जोड़ा नहीं जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।